नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो आज की इस क्लास को आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिए। इस क्लास में वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में एक सीट क्लियर करना चाहते हैं तो आज के सेशन में बताए गए सभी क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और शेष क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे साइंस के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की सेशन के अंतर्गत हम लोग आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। आज के सेशन को देखने के बाद आपको साइंस की और कहीं वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्टो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है इसको दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो थोड़ी सी ट्रिक आप लोग याद कर लें। यहाँ पर आपसे बात कहा जा रहा है कि दो गुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा का दो गुना यानी कि 2 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर दो गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो यहाँ दोगुना लिखा हुआ है यहाँ पर 1/2 यानी कि आधा पूछा जाए, आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? अब इसका स्क्वायर जब कर दोगे 1/2 का तो ये आपका हो जाएगा 1/4, यानी कि ये आपका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी उसकी गतिज ऊर्जा पर 1/4 प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को याद जरूर कर लेना। 3 से 21 अगस्त के बीच में किसी न किसी एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा नीचे दी जाती है तो पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक, ऐसे पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका करेक्ट आंसर बताइए। कह रहा है बेकिंग सोडा यानी खाने का जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको क्लियर कर लें। इसका जो सूत्र होगा आप लोग याद कर लेना, NaHCO3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका सूत्र बेकिंग सोडा, जिसको आप लोग खाने का सोडा कहते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट और पूछे जा सकते हैं जिनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि धावन सोडा यानी कि यहाँ पर धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर इसको याद कर लेना, Na2CO3.10H2O आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये आपका होगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है, इसको याद कर लेना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप लोग यहाँ पर Na2CO3 को लॉक कर देना, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और आपके पेपर में कभी कभी 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया होगा उसमें से आपको क्लिक करना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तब आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? यहाँ पर राइबोसोम को लॉक कर देना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम को किस और नाम से जानते हैं, आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट बताइए। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन से प्लस हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। आपको टारगेट लेकर चलना है कि 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। इतना आपको टारगेट लेकर चलना है, ओके। 10 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर समांतर क्रम में आपको 10 ओम के 2 प्रतिरोध दिए गए हैं जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको इनका समतुल्य प्रतिरोध बताना है। अब यहाँ पर इसका फार्मूला याद कर लेना, 1/R = 1/R1 और प्लस आपका होता है
R2, ठीक है, 1/R2 ये आपका होता है समांतर क्रम का। और यहीं पर श्रेणी क्रम होता तो R1 प्लस R2 कर देते तो आपका डिक्टो जोड़ देते, आपका निकल आ जाता। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 10/10, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर 10-10 का मान रख लें। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, यहाँ पर जिसका मान रखेंगे 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/10 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो ये नीचे हमारा 10 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एलसीएम जब ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बटा क्या 1 प्लस 1/10, ये ऐसे आ जाएगा। तो यानी एक और एक ये हम जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/10। ठीक है, ये कितना जोड़ के आएगा हमारा 2/10 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1/5। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि इसको सीधा आप लोग क्या करेंगे 1/r, यानी 1/r जब आप लोग इसको निकालोगे तो r बराबर आपका निकल करके आएंगे 5 ओम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करिएगा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको करके याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी लोग बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब आवर्त सारणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप लोग उसका परमाणु भार जो होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर यहीं पर ये पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर तो वहां पर क्या होता, परमाणुओं का आकार वो तब घट जाता। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, दाएं से बाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर इसलिए ये बढ़ेगा, दाएं से बाएं जाएगा तो घटेगा। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक तत्व कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्लोरीन को याद कर लेना, यानी कि फ्लोरीन होता है, आपको याद कर लेना है, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है बताइए। और ये क्वेश्चन कल भी आपका रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर सबसे अधिक माध्यम आप लोग याद कर लेना, सबसे अधिक ये ठोस माध्यम में होगी। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना, सबसे अधिक चाल ये ठोस में ही होती है। ठीक है, ठोस माध्यम याद कर लेना, जिसको इंग्लिश में सॉलिड माध्यम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। अगर लार्जेस्ट ग्रंथ की बात किया जाए कौन सी है, आप लोग यहाँ पर यकृत यानी लीवर को याद कर लेना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे बड़ी ग्रंथ इसको हम लोग यकृत यानी लीवर कहते हैं। आपके पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग बताओ। ऑप्शन में आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस व द्विफोक्सी लेंस दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग अवतल लेंस के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन हो बहु देखने को मिलेंगे, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर अम्ल की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर मेथिनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर हम लोग टार्ट्रिक अम्ल की बात किया जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। ठीक है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप लोग फटाफट आप में कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ये नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो याद कर लेना, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है बताइए। तो कमरे के तापमान पर आपको बताना है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये पेपर में आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर ब्रोमीन को याद कर लेना, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु की बात किया जाता तो आप लोग यहाँ पर पारा यानी कि मरकरी को लॉक करते। ठीक है, अधातु की बात चल रही तो आप लोग ब्रोमीन को याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। ठीक है, थोड़ा माइंड नहीं लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जल की बात चल रही है तो जा से जाइलम को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और भोजन की, अगर भोजन की बात करता देन आफ्टर आप लोग फ्लोएम को लॉक करते। ठीक है,
जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? अगर जी का मान आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर 0 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? आप लोग बताइए। ऑप्शन में आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर देना। बायोगैस का मुख्य घटक यहाँ पर मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बताइए। तो यहाँ पर कोबाल्ट धातु की बात चल रही है, कौन सी में पाया जाता है? तो यहाँ पर विटामिन B12 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि बल यानी फोर्स और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पर 90 डिग्री अगर कोण है तो किया गया कार्य आपको बताना है। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? अधिकतम, ऋणात्मक, शून्य या आधा? तो यहाँ पर शून्य कर देना, यानी 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये लोहे के भार में अगर परिवर्तन पूछा जाए तो यहाँ पर उसका भार बढ़ जाता है। पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? फटाफट बताइए। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या यहाँ पर पोटेंशियोमीटर? राइट आंसर यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा एमीटर के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा, क्योंकि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फटाफट आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोग जेम्स चैडविक को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन में आपका मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत दिया गया है। राइट आंसर आप लोग आमाशय, स्टमक के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर कर देना। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन ये आमाशय से शुरू होता है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर छोटी आंत में ये होता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? अगर यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर आपसे पूछा जाए कहाँ पर होगा अधिकतम तापमान इसका, तो आप लोग क्या बताएंगे? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लेना। 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये यानी कि इसका तापमान अधिकतम इसका घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग 120 दिन तक लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर हमें बताइएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले लेटेस्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।